हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले क्लास में कुछ होमवर्क दिया था मैं, जो कि कूलम्ब्स लॉ पे था, और कुछ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पॉइंट चार्ज के कारण, तो उस पे भी दिया था। तो पहले जो कूलम्ब्स लॉ वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो एक्सरसाइज 1 है उसमें पार्ट 1 जो है, जो पार्ट 1 है उसमें सेक्शन 1 में 1 to 9 था, फिर सेक्शन 2 में भी ये पार्ट 2 में सेक्शन ए जो था वो पूरा था। पहले इसकी हम लोग बात करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दो चार्ज है Q1 और Q2। Q1 जो चार्ज है वो है 2 × 10⁻⁻⁴, और Q2 जो चार्ज है वो है -3 × 10⁻⁻6 कूलम। तुमको बोल रहा है कि फोर्स क्या होगा इनके बीच का, नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा। नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन का, रिपल्सन का। एक प्लस और एक माइनस है, तो ये जो नेचर ऑफ फोर्स होना चाहिए कैसा होना चाहिए, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। ये तो है कि अट्रैक्शन का फोर्स होगा। कितना फोर्स होगा, तो फॉर्मूला लगा दो, K(Q1 Q2) बाई R²। के का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁴, 3 × 10⁻⁻6। दूरी दिया है, दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। जो बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर, 0.1 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर नहीं कर देना है, मीटर में दूरी लेना है, ध्यान देना है। जो लोग 10 का स्क्वायर किए होगा उनका आंसर नहीं आएगा, तो मीटर में लेना है। मीटर में वैल्यू लेके चलोगे तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा ये न्यूटन में हो जाएगा, तो कैलकुलेशन कर लोगे। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक 2 पॉइंट चार्ज है। एक ए पे जिसका कोऑर्डिनेट है -1,1,1, और दूसरा पॉइंट चार्ज बी पे है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,1,-2। यहाँ पे 25 माइक्रोकूलम चार्ज है, और यहाँ जो चार्ज है 20 माइक्रोकूलम है, 20 माइक्रोकूलम। तुम्हें निकालना है फोर्स ऑन जो एक 2 है, मान लो Q2 है, एक Q1 है। तुम्हें निकालना फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये वैल्यू निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पूछा है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो सीधे ए बी लेंथ निकाल लो, पूरे वेक्टर में जाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना था, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाल लो। ए बी का डिस्टेंस फार्मूला क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको, तो 3 ये कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। एक में से एक घट गया 0, तो दूसरा तो 0 हो गया। तीसरा -2 और -1, -3, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 16 9 कितना होता है 25, 25 का अंडर कितना हो जाएगा 5। तो फोर्स F21 मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा K 20 × 10⁻⁻6, 25 × 10⁻⁻6 और डिवाइड बाई 9 × 10⁻9 कर लोगे 5 का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड लेना तो यही हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। दूसरा पूछा कि यूनिट वेक्टर क्या होगा उस फोर्स के अलोंग। यूनिट वेक्टर देखो ए बी होगा कि बी ए होगा। फोर्स का यूनिट वेक्टर F21 का यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, ए बी की बी ए। तो देखो तुम्हें निकालना फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस पे फोर्स निकालना इसके कारण, और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन का होगा। इसमें फोर्स को किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन लगाएगा क्या, इस डायरेक्शन लगाएगा। मतलब ए बी वेक्टर तुमको लेना है, तो ए बी का यूनिट वेक्टर लेना है, ए बी का यूनिट वेक्टर। ए बी वेक्टर अपन मॉडुलस कर लो, ए बी वेक्टर कितना है देखो, तो 3 में से -1 माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा, तो 4i कैप। ये तो 0 हो गया, -2। ये भी बी में से एक माइनस करना है, तो बी में से एक माइनस कर, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा -3 की कैप। ध्यान रखोगे, इसका मॉडुलस होगा तो क्या 5 होगा, तो ये आंसर है। और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दो, इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दोगे तो वेक्टर फॉर्म में निकल जाएगा। ये डिस्कशन था। तीसरा क्वेश्चन है कि 20 चार्ज है टोटल, और उनको कुछ कोऑर्डिनेट पे रखा गया है, एक्स एक्सिस पे रखा गया है, और ऑरिजिन पे एक 1 कूलम का चार्ज फोर्स निकालना है। ये 1 मीटर 2 मीटर इस तरह से कर करके है। और पोजीशन पे 1 मीटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है, तो वो 10⁻⁻6 कूलम। इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये 10⁻6 कूलम है। ये तुम्हारा 8 में है, 8 × 10⁻6 कूलम। तो 3 मीटर पे क्या होगा, देखो ये क्यूब में चल गया, तो 27 × 10⁻6 मीटर। इसी तरह से बढ़ता जा रहा है, डॉट डॉट डॉट। कितने पे है 20 है टोटल, तो 20 वाला पे क्या होगा, क्या 20 का होल क्यूब इंटू 10⁻6 कूलम होगा, कूलम होगा मीटर नहीं होगा, कूलम होगा क्या
ये सारे मिल करके ऑरिजिन पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, हाँ ऑरिजिन पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, उस पे कितना फोर्स लगेगा निकालना है। तो ये जो फोर्स होगा इस पे, तो बारी बारी से सबका निकाल लो और उनको जोड़ दो। तो इसके कारण फोर्स कितना होगा, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, ये दूरी तो 1 ही ना होगा। इसके कारण क्या होगा, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 और दूरी कितना, तो 2 का स्क्वायर। उसी तरह से आगे करोगे कितना आएगा, तो K इंटू 1 20 का होल क्यूब इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई 20 का होल स्क्वायर। देखो पैटर्न क्या बैठा है, पूरे में देखोगे तो पैटर्न देखो, इस पैटर्न पे डिस्कशन बैठ रहा है। तो पूरे में बाहर कर लो K इंटू 10 टू द पावर -6, यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, देखो 8 है, नीचे में 4 हो गया, 2 का स्क्वायर तो 2 बच गया। उसी तरह से आगे भी होगा कि 27 है, नीचे में 3 का स्क्वायर होगा तो 9, 27 बटे 9 कितना होता है 3। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, क्या यहाँ 20 बचेगा, 20 का स्क्वायर 20 का होल की तो बचेगा क्या 20, 1 से 20 तक का जोड़ पड़ रहा होगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर -6 और ये सम कितना आ जाएगा, तो 20 इंटू 21/2 ये ना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 10। ये कैलकुलेट कर लेना, इतना न्यूटन ही आंसर होगा जो फोर्स लगेगा इस पे, जो ऑरिजिन वाले चार्ज में फोर्स लगेगा इतना लगेगा। तो नोट डाउन कर लोगे। जो फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन, दो आइडेंटिकल चार्ज है और उसको 1 मीटर के रस्सी से बंधा हुआ है, दोनों अलग अलग। तो देखो अगर छोड़ दोगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, यहाँ O पॉइंट है, कॉमन पॉइंट बंधा हुआ है, तो एक दूसरे से दूर चला जाएगा, टेबल पे रखा हुआ है, एक दूसरे से दूर चला जाएगा तो दोनों के बीच का दूरी 2 मीटर हो जाएगा, ध्यान रखोगे। तो दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा 2 मीटर। अब इनके बीच का फोर्स निकालना है, तो फोर्स कितना आएगा, पहला पार्ट है तो K Q1 Q2 और दूरी 2 का स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई 4, ये इनका फोर्स लगेगा। फिर बोला रस्सी को काट दिया जा रहा है कि दोनों रस्सी जो है काट दिया, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, रस्सी मान लो काट दी है, तो उस समय इनिशियल मोमेंट का एक्सेलेरेशन क्या होगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इसका एक्सेलेरेशन A, मास भी बराबर है, इसका भी एक्सेलेरेशन A होगा, तो A कितना बराबर आएगा, तो F बाई M, तो KQ स्क्वायर बाई 4M ये आएगा। तीसरा क्वेश्चन मुझे क्या, दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन IIT भी पूछ चुका है 2-3 बार। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन सेम है, उसका एक्सेलेरेशन उधर होगा, इसका एक्सेलेरेशन इधर होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम चांस है यस बोल दोगे तुम कि दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है। अरे दोनों का एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, ये उधर जा रहा है, किधर जा रहा है, डायरेक्शन अलग अलग हो गया। एक्सेलेरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी वेक्टर क्वांटिटी तुमको दिख जाए वहां इक्वल करने के लिए डायरेक्शन सेम होना जरूरी है। तो डायरेक्शन जब तक सेम नहीं होगा वो कभी भी बराबर होने वाला नहीं है, 5 इधर और 5 इधर कभी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए नो आंसर होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ध्यान रखोगे। एक्सेलेरेशन सेम नहीं है, एक्सेलेरेशन डिफरेंट है, इधर का 5 इधर का 5 बराबर नहीं होगा, एक्सेलेरेशन डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो आइडेंटिकल बॉल है। अच्छा ये आइडेंटिकल वाला एक डिस्कशन किया था जब इंडक्शन वाला टॉप शुरू में था कि चार्ज जो हो सकता है ट्रांसफर हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, रबिंग, कंडक्शन, इंडक्शन। तो उसमें बताया था जब आइडेंटिकल हो और दोनों को कांटेक्ट में लाकर अगर दूर ले जाओगे तो दोनों पे बराबर बराबर चार्ज हो जाता है, ये याद रखना है। और अगर नॉन आइडेंटिकल रेडियस अलग अलग हो तो क्या होगा, तो पोटेंशियल से निकलता हुआ आगे हम लोग बात करेंगे। तो आइडेंटिकल में ऐसा होता है, तो उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। तो ये चार्ज एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज, क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना है हमें नहीं पता, वही निकालना है। और दोनों के बीच का दूरी कुछ दिया हुआ है 0.5 मीटर। अब एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, ये फोर्स दिया है कितना है 0.108 न्यूटन, इतना का फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच। ये वैल्यू जो है क्या लिख सकते हो, KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये होगा F कितना होगा 0.108 9 इंटू 10 टू द पावर 9
और Q1 Q2 हमें नहीं पता, Q1 और Q2 साइन के साथ नहीं पुट करते, और 0.5 का होल स्क्वायर। यहाँ से Q1 और Q2 निकालो कैलकुलेट करके, तो Q1 Q2 का वैल्यू आना चाहिए तुम्हारा 3 इंटू 10 टू द पावर -12 आएगा, क्योंकि हाँ 3 इंटू 10 टू -12, 3 इंटू 10 टू द पावर -12 आएगा। ये Q1 Q2 इधर लेके जाओगे, कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये बोला है कि पहले इनके बीच का फोर्स इतना लग रहा था, दोनों आइडेंटिकल है, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज है, दोनों को 0.5 मीटर की दूरी पे रखा गया, इतना फोर्स लग रहा था। अब क्या किया गया कि दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया और थोड़ी देर बाद सेपरेट कर दिया गया। तो कांटेक्ट में लाने से होगा क्या कि दोनों पे फाइनली चार्ज बराबर होगा। तो कैसे होगा, तो मान लो इस पे 5 है, इस पे अगर -5 होता तो 5 और -5 मिलके 0 हो जाएगा, अलजेब्रिक सम होता है। तो Q1 है Q2 है, तो टोटल चार्ज कितना है, Q1 माइनस Q2, Q1 प्लस Q2 नहीं है, ये 5 है, वहां 3 है, -3 है, तो 5 -3 2 ही कूलम का चार्ज है। मान लो इस, देखो ध्यान से, मान लो इस पे 5 कूलम है और इस पे -3 कूलम है और इसके टच मिले आप, तो टोटल जो चार्ज हुआ 2 कूलम भी हुआ, टोटल चार्ज 2 कूलम ही दोनों पे बटेगा। तो 2 कूलम दोनों बटेगा तो कैसे बटेगा, 1 कूलम इसको 1 कूलम इसको, 5 कूलम में -3 कूलम कांटेक्ट में ला गया, कांटेक्ट में आ गया तो टोटल चार्ज कितना 2 कूलम, 2 कूलम आधा आधा बढ़ जाना, तो 1 कूलम इसको 1 कूलम उसको। तो ये ध्यान रखना है चार्ज बढ़ने में। तो टोटल चार्ज कितना है, Q टोटल, ये है Q1 माइनस Q2, ये Q टोटल है। इसका आधा इस पे रहेगा, इसका आधा उस पे हो जाएगा, चार्ज जो भी है उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब जो है वो चार्ज कितना होगा, तो इस पे हो जाएगा Q1 माइनस Q2/2, इस पे भी तो नहीं होगा Q1 माइनस Q2/2। तो अब एक दोनों दूसरे को ये रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये जो फोर्स है F1 मान लो, F2 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, F2 वैल्यू 0.036 न्यूटन, ये वैल्यू दिया हुआ है। दूरी आई थिंक उतना ही है, दूरी जो है हाँ वही है 0.5 मीटर। अब यहाँ कैलकुलेट करना है क्या होगा, तो 0.036 इक्वल टू K और दोनों का Q1 माइनस Q2/2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाय 0.5 का होल स्क्वायर। यहां से कैलकुलेट करोगे तो Q1 माइनस Q2 तुम्हारा आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 ये वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6, ये वैल्यू आएगा। क्या दोनों को सोल्व कर सकते हो, मैथ में भी ऐसा करते होगे, a माइनस बी और a इंटू बी है, तो क्या a प्लस बी निकाल सकते हो। a प्लस बी निकालने के लिए क्या करोगे, Q1 प्लस Q2 कैसे निकलेगा, अंडर रूट Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ये माइनस हो गया, देखो प्लस कर लो 4Q1 Q2, यही ना होगा, ये फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इसी को अंडर रूट लगा दिया। इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -12, ये चलते 12 हो जाएगा, 10 टू द पावर -12 होगा क्या, देख लो, इसमें 4 मल्टीप्लाई 16 तो 4 हो जाएगा, तो हो गया तुम्हारा कितना 4 इंटू 10 टू द पावर -6। आप कैलकुलेट कर सकते हो, जोड़ दो, तो जोड़ दोगे तो कोई एक वैल्यू निकल जाएगा, फिर दूसरा पुट करोगे तो वहां से आ जाएगा। तो ये यहाँ पे करना था, तो सेकेंड प्लस थर्ड कर दोगे तो Q2 हट गया 2Q1, 4 2 6, तो Q1 चार्ज कितना हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -6, ये निकल गया Q1, तो Q2 कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6 Q2। अब यहाँ पे ध्यान रखोगे एक प्लस और एक माइनस है, तो आंसर क्या होगा, ये आंसर नहीं है, एक तो या तो ये Q1 है तो दूसरा माइनस Q2 है, तो चार्ज का कॉम्बिनेशन हमारा होगा या तो Q1 होगा तो माइनस Q2 होगा, Q1 एंड माइनस Q2 ये चार्ज का कॉम्बिनेशन होगा, या हो सकता है तो ये तो वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा आंसर में कि 3 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड -1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। या दूसरा आंसर क्या हो सकता है, ये माइनस हो प्लस हो, तो दूसरा आंसर हो सकता है, या दोनों में कोई एक ही होगा, -3 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम एंड 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ये होगा। तो ये प्लस होगा तो माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, क्योंकि कौन प्लस है कौन माइनस है हमें नहीं पता, एक प्लस है और एक माइनस ऐसा दिया है। तो ऑप्शन हो सकता है कि तुम खोज, एक तो ऑप्शन ही दे देगा, अब ये देगा Q1 Q2 निकलते आंसर मार दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन शुरू में बोला है कि प्लस है और एक माइनस है, कोई नेचर का है।
या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। अगर मल्टीपल ऑप्शन वाला है तो दोनों आंसर में देना होगा, इसको भी देना होगा और इसको भी देना होगा। ये सब ध्यान रखोगे, क्वेश्चन जो टेस्ट में सोल्व करते हो या एग्जाम जो जेईई मेन एडवांस जो भी है वो सब ये सब चीजें ध्यान रखना पड़ता है। इतना ही जैसे उधर एक्सेलेशन वाला हुआ, दोनों डायरेक्शन उल्टा था, एक्सेलेशन डिफरेंट हो गया, एक्सेलेशन सेम नहीं है, तो ये सब छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। तो नोट डाउन कर लोगे, आगे बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन 6 तक था ना, 5 था, 6 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि एंगल निकालना तुमको, दो आइडेंटिकल पेंडुलम है, चार्ज दिया 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, मास दिया हुआ 0.1 ग्राम, केजी बना लो तो 10 टू द पावर माइनस 4 केजी हो जाएगा। 1 ग्राम 10 टू माइनस 3 केजी होता है, अब 0.1 है तो एक पावर और माइनस में चला जाएगा, वैल्यू है। वर्टिकल से थीटा कितना बनाएगा ये तुमसे पूछा गया है, तो वर्टिकल से थीटा जो होगा कितना बनेगा। तो यहाँ पे जो एफबीडी बनेगा देख लो, इधर तो क्यूबी फोर्स लगेगा आपस का, क्यूबी तो नहीं, आपस का फोर्स लगेगा। दूरी दिया होगा, दूरी कितना 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर का दूरी है, इधर 80 हुआ, ये जो है mg लगेगा, यही एंगल थीटा था। बताया था कि या तो कंपोनेंट कर लो या ये देख लो कि जो नेट फोर्स होगा इन दोनों का, यही एंगल थीटा पे लगेगा। इन दोनों का जो नेट फोर्स है ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो टाइम थीटा कितना होगा, ये हो जाएगा f परपेंडिकुलर में mg बेस, f क्या होगा तो k इंटू Q1 Q2, तो Q स्क्वायर डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और mg मास है 10 टू द पावर माइनस 4, और g का वैल्यू कितना आएगा तो 10। ये कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आता है तुम्हारा 1/100, एक्चुअल में वही वैल्यू दिया होगा इस तरह से। इसका मतलब जो है थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0.6 डिग्री, वेरी वेरी स्मॉल थीटा आएगा, 1 डिग्री से कम 0.6 डिग्री है। एक्चुअली वो टाइम थीटा, टाइम 1/100 का वैल्यू इसीलिए दिया है क्योंकि उसी पैटर्न पे वैल्यू आ जाता है। तो ये अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला बताया था क्लास में, अगर उसको यूज कर लोगे तो आराम से बन जाएगा। 4e और e है चार्ज, और इनके बीच का जो दूरी है वो l है। बोल रहा है कि तीसरा चार्ज कहाँ पे रखा जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम में रह सके। तो सबसे पहले तो बताओगे कि लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, बीच में होगा। तो बताया था कि दोनों सेम नेचर का चार्ज हो तो बीच में कहीं रखते हैं। अपोजिट नेचर का चार्ज होता है, एक प्लस एक माइनस, तब या तो लेफ्ट में या राइट में। उसमें बताया था किधर, तो जो कम जो मैग्नीट्यूड का चार्ज है उससे कम दूरी और ज्यादा मैग्नीट्यूड चार्ज से ज्यादा दूरी, मैग्नीट्यूड देखना होता था। तो बीच में कहीं रखा जाएगा, और किधर में होगा तो उससे नजदीक होगा, कम चार्ज से कम दूरी और ज्यादा चार्ज से ज्यादा दूरी, तो उधर से कहीं से होने वाला है। तो जिससे पूछे क्वेश्चन में आई थिंक इससे पूछा है, तो देख लेना। तो इससे दूरी कितना होगा, तो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या l माइनस एक्स होगा। यहाँ चार्ज कुछ क्यों रख दिया गया, ये इक्विलिब्रियम में करना था, नेट फोर्स 0 करना है। तो इससे फोर्स निकाल लो, इससे फोर्स निकाल लो, जी बराबर कर दो तब भी आ जाएगा। ये अगर प्लस है तो ये उधर धक्का मारेगा, वो इधर धक्का मारेगा, बैलेंसिंग हो जाएगा। दूसरा बताया था जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली उसी पे है कि Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला होता है। तो ये तो एक Q1 तो एक Q ही हो गया, और Q2 में एक बार ये एक बार वो होगा। तो अगर फोर्स सेम करना है, K Q1 हट गया, तो क्या जो चार्ज होगा R स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। तो ये एक फॉर्मूला बताया था कि जो भी ये चार्ज लोगे, जो भी इधर चार्ज, इसको कैपिटल Q मान लो, कुछ जो चार्ज तुम्हें इधर है वो प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा। ये इसी को उल्टा बताया था कि R जो है प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट Q होगा। अगर फॉर्मूला याद हो तो यही बताया था। तो यहाँ से भी ध्यान रख सकते हो कि Q प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर या R स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू Q। तो R स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q। तो R एक बार x लेना है, एक बार l माइनस एक्स लेना है अंडर रूट में। x वाले से इस चार्ज का दूरी कितना है, तो x वाला जो दूरी है किस चार्ज से, तो 4e से, तो 4e से, तो यहाँ 4e हो गया। देख लो
x दूरी किस चार्ज से है, तो 4e से, तो 4e लिख लो। ये तो चार्ज हम पे फोर्स निकालना है, इसका तो दोनों से देखना है, एक बार इससे दूरी देखना है, एक बार उससे दूरी देखना है, एक बार इस चार्ज को रखना है, एक बार उस चार्ज को रखना है। प्रोपोर्शनल है तो इधर ऊपर x लिखे थे इसको ऊपर लिखोगे, इसको नीचे लिखे थे इसको नीचे लिखोगे, वहां से कैलकुलेट कर लो। तो क्या 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू 12 माइनस 2x, यहाँ से x आ गया L/3, 12/3, x कितना आ जाएगा 12/3। तो देख लो 12/3 हुआ तो उससे कितना हो जाएगा L/3, 30L/3। ये दूर ज्यादा हो इससे दूरी कम हुआ। नेचर कैसा चार्ज का, तो प्लस रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों फिक्स था। ठीक है, ये दोनों फ्री होगा तो फिर उसका भी डिस्कशन किया था, तो उस केस में अलग डिस्कशन हो जाएगा। तो पोजीशन तो ही आएगा, फिर नेचर वगैरह का बात हो जाता है, एक प्लस है तो फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, अल्टरनेट वाला बात होता है, तो सब ये रहेगा। इससे क्वेश्चन नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो है कि तुम्हें दिया हुआ है कि 3 चार्ज है, ये 3 चार्ज है और सेंट्रॉइड पे एक चार्ज दिया हुआ है, ये सेंट्रॉइड पे एक चार्ज दिया हुआ है और Q का वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस Q दिया हुआ है। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस Q इक्वल माइनस Q। तो फोर्स ऑन Q जो है, अच्छा इसमें ये निकालना है कि जो ये चार्ज है ये वाला कॉर्नर वाला कोई भी एक कॉर्नर किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर के टुवर्ड्स द सेंटर जाएगा, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो ये दूरी ए मान लो, तो ये वाला अगर R हो तो R का दूरी पहले भी निकलवा चुका, कितना होता है a/√3 होता है क्या, सेंट्रॉइड से वाला दूरी a/√3 होता है। अब देखो इस पे मैं ले रहा हूं, कोई भी एक कॉर्नर की बात कर रहा है, तो इस पे ये इसको धक्का मारेगा, ये भी धक्का मारेगा, लेकिन ये तो खींचेगा, तो जो फोर्स होगा कैसे बनेगा, देखो इनका फोर्स अगर मैं F1 मानूं तो ये भी F1 हो जाएगा, ये भी F1 हो जाएगा, दोनों F1 हो जाएगा। इसका जो फोर्स है इधर, इसको F2 मान लेता हूँ, F2 मान लेता हूँ। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका एंगल 60 डिग्री है, तो एंगल 60 डिग्री तो रिजल्टेंट का √3 टाइम्स होता है। दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का हो तो उसमें जो फॉर्मूला बताया था, या √a का प्लस b का प्लस 2b cos का करोगे तो 60 वाला याद भी रख सकते हो, दोनों बराबर होता है, √3 टाइम्स हो जाता है। 120 वाला में उतना ही रहता है, a और a तो रिजल्टेंट भी है, a और a 60 डिग्री तो रिजल्टेंट हो जाएगा तुम्हारा √3 है, 120 में वही रहता है, a और a एंगल 120 तो रिजल्टेंट यही रह जाएगा, 60 में √3 टाइम्स हो जाता है। इसका शॉर्टकट भी एक फॉर्मूला बताया था, यही जो कुलम्ब्स लॉ वाला क्वेश्चन वगैरह कर रहा था, तो वहां भी आया था कि 2a cos θ/2 हो जाता है, तो वहां से पुट करोगे तो आ जाएगा। अब देखो जो बड़ा होगा, अगर ये बड़ा होगा तो अभी जाएगा, ये वाला बड़ा होगा तो टुवर्ड्स आएगा। तो F1 क्या होगा, क्या F1 kq²/a² होगा, देखो ये ना फोर्स होगा kq²/a²। F2 क्या होगा, तो k चार्ज तो q² होगा, q1 q2, और दूरी कितना a/√3 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो गया, तो क्या ये 3kq²/a² होगा। तो F1 इतना, तो √3 F1 क्या होगा, √3 F1 का वैल्यू कितना होगा, तो √3 kq²/a² होगा। कौन बड़ा है, √3 F1 की F2, देख लो 3 है वहां √3 है, तो कौन सा बड़ा है, F2 बड़ा है किससे, √3 F1 से। F2 ग्रेटर देन किससे, √3 F1, F2 बड़ा है किससे, √3 F1 से, तो किधर जाएगा, तो टुवर्ड्स सेंटर, तो मूव टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ जाएगा। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट है कि Q का जो वैल्यू है वो निकालना है ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये क्वेश्चन अगर ध्यान दो तो सेकंड पार्ट में क्लास में करा चुका हूं, एग्जैक्ट है कि ये जो है ये इक्विलिब्रियम में रखना है, ये वाला इक्विलिब्रियम में रखना है, इसका चार्ज क्या होगा। तो जो क्लास में एग्जैक्ट क्वेश्चन करा चुका हूं तो वहां से देख लेना, जो मेरा ये जो वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहा है तो हमारे लिए क्लास है, तो उसमें करा चुका हूं मैं, जो कुलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन वगैरह होगा उसमें देख लेना, वहां पे एग्जैक्ट क्वेश्चन में कराया हूं, तो वहां से आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारे 8 नंबर का। 9 नंबर देखो लास्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर, वैसे अगर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाल रहे होगे तो तुरंत तुम्हें आंसर पता चल जाएगा उसी डिस्कशन पे, लेकिन अगर यहाँ पे है तो चलो मैं बता दे रहा हूँ। एक्चुअली में फोर्स को मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, तो डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो,
और जब इलेक्ट्रिकल हम लोग रिंग के कारण पढ़ लेंगे तो वहां पे डायरेक्ट इसका आंसर करने वाले हैं। और यहाँ के लिए चलो मैं इसको बता दे रहा हूं। तो क्वेश्चन ये है, A9 जो भी है वो 8 वगैरह वो नंबरिंग अपना देख लेना। क्वेश्चन ये है कि दो चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड का Q और Q एक्स एक्सिस पे, और दूरी जो भी d दिया हुआ है तो d/2 और d/2 हो जाएगा। और यहाँ पे अनदर चार्ज रखा हुआ है y एक्सिस पे, कुछ भी स्मॉल की y दूरी पे। तो y का वैल्यू निकालना है, y के किस वैल्यू के लिए उस पे जो फोर्स लगे सबसे ज्यादा लगे, यही देना है, निकालना है, और फिर उस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो पहले इस फोर्स के वैल्यू निकाल लेते हैं, फोर्स कितना होगा। तो ऐसा वैल्यू हम लोग डिस्कस किए हुए पहले, एक फोर्स इधर लगेगा एक इधर लगेगा। एसटीएम वाला जो डिस्कशन था याद करो, वहां पे स्मॉल y के लिए नहीं है, लार्ज y के लिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, थीटा एंगल हो जाएगा, ये भी थीटा ये भी थीटा, इधर भी एफ लगेगा। तो नेट फोर्स जो होगा, एफ का साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ का कॉस थीटा होगा। तो नेट फोर्स कितना होगा 2f का कॉस थीटा, एफ कितना हो जाएगा तो k q1 q2 इनके बीच का फोर्स या इनके बीच का फोर्स, तो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा, ये जो लेंथ है वो हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज y बाई अंडर रूट डी स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर होगा क्या, तो डी स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू आएगा। इसको एक काम करो, इसको मैं आर ले रहा हूँ, ये रिंग का रेडियस वगैरह होता है तो उसको उस टर्म में याद रख सकते हो। ये अगर चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, तो रिंग का रेडियस उसको मैं केवल आर लेके चल रहा हूँ। तो चलो इसको कम लो, आर स्क्वायर आगे पुट कर दूंगा वैल्यू को, उस आर में तुम अभी ही याद कर सकते हो, वो आगे रिंग में डेरिवेशन भी होगा। तो कितना आ जाएगा 2k कैपिटल Q स्मॉल q y डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3/2। क्या ये फोर्स आएगा, ये फोर्स आएगा। इसी का मैक्सिमम मिनिमम करना। देखो टर्म ऊपर भी है नीचे भी है, केवल नीचे तो है नहीं कि ओवरऑल मैक्सिमम कब होगा जब ये मिनिमम होगा, ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे दोनों। तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करके 0 करना होगा। तो 4 एफ नेट टू बी मैक्सिमम डी एफ नेट बाई डी वाई 0 होगा। तो जिसके टर्म में वेरिएबल होता है उसी के टर्म में डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो एफ नेट किसके टर्म में वेरी कर रहा है, वाई के टर्म में, और सब कांस्टेंट क्वांटिटी है, आर वगैरह सब कांस्टेंट है। तो वाई के टर्म में वेरी कर रहा था, वाई के टर्म में वेरी कर रहा था, वाई के डिफरेंशिएशन 0 कर लो। देखो डिफरेंशिएशन करोगे जो कांस्टेंट है वो तो हट जाएगा, तो 2k कैपिटल Q स्मॉल तो हट गया, ये ना वेरिएबल है। अब ये मत हटा देना, जोड़ने से नहीं हटाता, मल्टीपल वाला हटता है, एडिशन से बाहर नहीं हो जाता है। क्या ये डिवीजन वाला लगाना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता था कि नीचे वाले के पहले होल स्क्वायर कर लो, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3/2 उसका होल स्क्वायर कर लो, इन होता था। सबसे पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर लो, ऊपर वाला डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dy, y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, और नीचे वाला मल्टीप्लाई कर लो, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस। अब ऊपर वाला आईजीटी छोड़ दो, y ही रह जाएगा, और नीचे वाला का डिफरेंशिएट करोगे आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3/2, आई हो गया dy। ये डिफरेंशिएट करके 0 करोगे तो वहां से तुम्हारा y निकलेगा। तो डिफरेंशिएट करके 0 करो, देखो कितना आएगा। ये टर्म तो हट गया, 0 के साथ है तो कोई मतलब नहीं उसका। dy बाई वाई 1 हो गया, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस वाई। यहाँ पहले पावर का डिफरेंशिएशन क्या आता है पता होगा, चेन रूल। तो पावर मल्टीप्लाई कर दो, अब पावर हो गया आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पावर एक कम कर दोगे 3/2 माइनस 1। तो पावर का यही हो जाता है कि पावर मल्टीप्लाई कर देना, पावर एक कम कर देना, जो बच गया अंदर में उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो आर स्क्वायर का 0 हो गया, ध्यान देना, आर स्क्वायर का 2r मत कर देना, आर कांस्टेंट क्वांटिटी है। वाई स्क्वायर का कितना होगा, तो 2y, वाई स्क्वायर का 2y होगा, अब मिलकर कितना 0। देखो यहाँ पावर 3/2 है, यहाँ पावर 1/2 है, तो 1/2 को कॉमन कर सकते हो क्या, 1/2 कॉमन ले लो, या उसको उधर भी करोगे तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर कितना 3/2, उसको उधर लेके चलो पूरा। ये देखो 0 है तो 2 से 2 हट गया, तो कितना आएगा 3y स्क्वायर होगा
तो 3y इंटू वाई, यहाँ y है और यहाँ y है, y इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2। 3/2 में से 1/2 हटा दोगे पावर, तो क्या आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर केवल बचेगा, कितना होगा 3y स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जब 2y स्क्वायर के बराबर हुआ तो यहाँ से वैल्यू ले सकते हो, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा r/√2। तो ये रिंग में भी आता है, रिंग में भी डेरिवेशन करूंगा, ये ध्यान हो तो ऐसे ही एग्जैक्ट है यही चीज है। r/√2 पे आता है, r/√2 पे जो फोर्स होता है सबसे ज्यादा होता है, फील्ड जो होता है सबसे ज्यादा होता है, तो r/√2 ही आंसर हो गया। कितना होगा तो उसमें पुट कर लो, f का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 2k कैपिटल Q स्मॉल q r/√2, आई हो गया r स्क्वायर बाई, ये तो r स्क्वायर होगा उधर y के जगह पुट करना है ना, r स्क्वायर बाई 2 होल टू दी पावर कितना 3/2, यही वैल्यू है। इसी को कैलकुलेट कर लोगे तो वहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये मैक्सिमम फोर्स होगा। तो ये तुम्हारा जो सेक्शन ए था, सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन था, उन सारे का सॉल्यूशन कर दिया मैं, ठीक है। और जाते हैं सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है, तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन तो जो पहले किए हुए थे वैसा ही है कि दो चार्ज है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उनको फोर्स निकालना है, वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो फोर्स जो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे भी किया, क्लास में भी करा दिया था, तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो उसका सेकंड क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लोगे सेकंड क्वेश्चन पे। तो जो पार्ट 2 है इसका, पार्ट एक्सरसाइज 1 का ही पार्ट 2, A1 से A5 है, सेक्शन है A1 से A5। तो A2 A1 में तो वही क्वेश्चन कितनी बार हो गया क्लास में कराया, अभी उधर करा दिया, वही सब क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं, देख लो ये अच्छा क्वेश्चन है, वही HM वाला है, ऑसिलेशन वाला। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है -q और -q रखा हुआ है, ये -a,0 कोऑर्डिनेट ये वाला a,0 है, इसको यहां से छोड़ा गया 2a,0 से q चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा गया। अगर पॉजिटिव चार्ज को छोड़ोगे तो ये अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा प्लस माइनस, तो नेट इधर फोर्स लगेगा, तो यहाँ फोर्स इधर की ओर लगेगा। क्या इधर आना चाहेगा, अब यहाँ आगे क्या भाग जाएगा कि लौट के भी आएगा, ये देखना है। तो यहां से यहां तक में फोर्स इधर ही लगेगा, यहां आते ही फोर्स 0 होगा, इस पॉइंट पे फोर्स कितना होगा 0, क्योंकि वो इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, नेट कैंसिल हो। इधर भागेगा तो क्या होगा, अब इधर भागेगा तो कोई वो उधर खींचेगा, इधर खींचेगा, तो नेट फोर्स तो अब इधर लगने वाला है ना। तो देखो यहां से यहाँ एक्सेलेट किया तो फिर कुछ यहाँ रिटार्ड करने लगा, तो फोर्स उधर लगने लगा। तो देखो कभी एक्सेलेट करता है, रिटार्ड करता है, ये एसएम में होता था, तो कहीं न कहीं जाके तो रुकना ही है ना, तो ये इधर कहीं जाके रुकेगा। अगर सिमेट्री से देखो तो जितना दूर एक्सेलेट किया है उतना ही दूर रिटार्ड करना चाहिए, तो कहां जाके रुकने वाला है, तो रुकने वाला है -2a,0 पे, वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। तो इसी रेंज में ये ऑसिलेट करता रहेगा, ये इन्फिनिटी में नहीं जाएगा। और वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होगा, तो सेंटर पे, यही वेलोसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा ओ पे। ये भी एक ऑप्शन में डिस्कशन, Vmax विल बी एट ओ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। अब मेन पार्ट पे आते हैं कि एसएचएम होगा कि केवल ऑसिलेटरी होगा। देखो ये जो डिस्टेंस है लार्ज है, लार्ज डिस्टेंस में एसएचएम होता है क्या, एसएचएम कब होता है जब ये बहुत स्मॉल दूरी से यहां से एकदम छोड़ा गया रहता है, और मान लो दिया रहता है कोऑर्डिनेट तुम्हारा है 10 टू द पावर -5 या -3 वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ वैल्यू दिया रहेगा जो बहुत छोटा, 10 टू द पावर -3,0, ये वाला ये हुआ, तो इस लेंथ के कंपेयर में वाला बहुत छोटा है, इतनी दूरी से छोड़ोगे तो ये छोटा सी दूरी में आएगा, आगे पीछे करेगा, तब ये एसएचएम होगा। एसएचएम वाला क्लास में तो देखोगे तो वहां पे बताया था मैं कि स्मॉल वाला जब दूरी होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये सब डिस्कशन में, तो स्मॉल दूरी होता है तब जाके लीनियर वेरिएशन होता है, एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। लार्ज में ऐसा नहीं होता, जो फोर्स लिखोगे तो वही नीचे में जो पावर 3/2 वगैरह वाला है वो सब बच जाएगा, लीनियर नहीं होगा। और 3/2 वाला हटता है कब है, जब अप्रोक्सीमेशन करते हैं स्मॉल वाला में, तो ये ऑसिलेटरी मोशन होगा, एसएचएम नहीं होगा। तो नॉट एसएचएम, ओनली ऑसिलेटरी। बिकॉज एक्स जो है
इज एक्स, यही दूरी, कंपेरेबल ऑफ ए के कंपेरेबल है, इसलिए केवल ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी तो है ही, आगे पीछे कर रहा ऑसिलेटरी है, लेकिन एक्सटेंड नहीं हो, एक्स का प्रोपोर्शनल आने वाला नहीं है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ये पहले आईडी में पूछ चुका है और ऐसे भी और बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लोगे। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन इस टाइप का भी क्वेश्चन में कराया हम क्लास में। थर्ड क्वेश्चन में है कि ये 4Q चार्ज है, यहाँ Q चार्ज है, कैपिटल Q, यहाँ स्मॉल Q चार्ज, ये ना, ये 0 पे L/2, तो ये दूरी हो जाएगा L/2, और पूरा ये लेंथ L है तो ये भी दूरी हो जाएगा L/2। तुम्हें निकालना है कि Q का वैल्यू निकालना है, अगर नेट फोर्स ऑन स्मॉल Q 0 है, इसमें नेट फोर्स 0 है, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो इसमें नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ये इसको धक्का मारा तो ये खींचने वाला होना चाहिए, तो ये इसको तो धक्का मारेगा, प्लस प्लस धक्का मारेगा, तो ये अट्रैक्शन का होना चाहिए, तब होगा, या नहीं तो ये भी बताया कि दोनों का रिपल्सन मानते हुए सोल्व कर लो, कि इस पे 1 के कारण और 2 के कारण फोर्स 0 कर लो ऑन Q। क्या 0 करना है, F1 प्लस F2 0 कर लेना, अपने आप निगेटिव आ जाएगा। F1 क्या होगा, K इंटू 4Q इंटू Q, दूरी क्या L² होगा, और प्लस K इंटू Q इंटू Q, दूरी कितना होगा, तो L/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कर लेना, सोल्व करोगे Q का वैल्यू अपने आप जो है निगेटिव आएगा, K से K उधर 0 है, हट गया, L² हट गया, ठीक है, और Q हट गया, है ना, वैल्यू आ रहा है, इधर हो गया 4Q और प्लस 4 कैपिटल Q इक्वल टू 0, यहाँ से कैपिटल Q किसके बराबर होगा, स्मॉल Q के बराबर होगा, दैट जो चार्ज है कैपिटल Q का स्मॉल Q के बराबर होगा, तो उसके इसमें इससे जो नेट फोर्स होगा वो 0 आएगा। ये A3 हो गया। A4 भी जो टच करने वाला उससे रिलेटेड डिस्कशन है कि दो चार्ज है 40 माइक्रोकूलम और माइनस 20 माइक्रोकूलम, ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा देखना, सब में दिया होगा आइडेंटिकल स्फीयर है, वो जरूरी है तभी अभी हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा, पोटेंशियल डिस्कशन करना होगा तो उससे रिलेटेड फिर डिस्कशन हो पाता है, ऐसे नहीं हो पाएगा। यहाँ भी दिया है आइडेंटिकल है, और अभी जो फोर्स है वो तो अट्रैक्शन का होगा, दूरी R है, अभी फोर्स लग रहा है F1, तो F1 जो फोर्स होगा कितना होगा, तो K इंटू 40 माइक्रोकूलम 10 टू द पावर -6, 20 इंटू 10 टू द पावर -6, और दूरी कितना होगा R²। अब दोनों को टच में लाया गया, अब फिर सेम दूरी पे रखा गया, टच में लाने के बाद भी तो उसमें फोर्स कुछ लगेगा, उनका रेशियो निकालना है, तो टच में लाने के बाद जो सेम दूरी पे रखा गया, टच में लाने के बाद फोर्स चार्ज होगा कितना, तो मान लो इस पे चार्ज जितना होगा उतना ही इस पे होगा, इतना तो कंफर्म है, तो ये क्योंकि बराबर बराबर चार्ज होना, और दोनों मिल के इस दोनों के बराबर होना चाहिए, तो 40 और 20 60 नहीं होगा, 40 माइनस 20 है तो 20 ही होगा, तो ध्यान रखोगे 2Q हो जाएगा 40 माइनस 20, तो Q का वैल्यू कितना होगा 10 माइक्रोकूलम, Q कितना हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम। इस केस में फोर्स क्या लगेगा, रिपल्सन का कि अट्रैक्शन का, रिपल्सन का लगेगा। F2 कितना आएगा, F2 देखो, F2 फोर्स होगा K 10 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम, और दूरी कितना है R²। इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो क्या करोगे, K कैंसिल आउट होगा, R² कैंसिल आउट होगा, माइक्रो ऐसे ही कैंसिल आउट होगा, वहां से सोल्व कर लेना, वैल्यू आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, भाई क्वेश्चन लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि हवा में जो ये रखा हुआ है तो फोर्स F लगा है, R दूरी पे फोर्स F एक्सपीरियंस कर रहा है, जो भी चार्ज हो Q1 Q2, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F के बराबर, और जब यही डाइलेक्ट्रिक में रखा गया और कितनी दूरी पे भी निकालना है, तब जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो एक्सपीरियंस कर रहा है 4F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और K इक्वल टू 16 में रखा है, ये दूरी निकालना है कितने बराबर होगा, तब जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कोई एक चार्ज, वो
4F कर रहा है। तो बताया था कि जब डायलेक्ट्रिक में डालते हो तो एक दूसरे के बीच का फोर्स चेंज नहीं करता, लेकिन किसी एक में फोर्स चेंज कर जाता है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई एनी वन चार्ज दिया हुआ है, तो इसलिए वो चेंज होने वाला है। ये कितना आएगा, F इक्वल टू KQ1Q2 बाई R स्क्वायर होगा क्या, K1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2 बाई R स्क्वायर। अब K वही एप्सिलॉन R एक्चुअली होता था, उसके से कंफ्यूजन ना हो तो इसको मैं पुट कर दूंगा एप्सिलॉन R। तो ये जो है 4F कितना हो जाएगा, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R 16 हो गया, और क्या Q1Q2 डिवाइड बाई R1 का होल स्क्वायर होगा। देखो ये ना होगा, डिवाइड कर लो सेकेंड बाई फर्स्ट, इधर 4F हो जाएगा, तो इसका पार्ट नीचे आ जाएगा और सारा चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 बाई 16 R1 स्क्वायर, ये इधर चला गया तो R1 स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई 64, तो R1 जो है, अच्छा R भी रहेगा, R बाई 16 R1 स्क्वायर हो जाएगा, तो R बटे 64 R स्क्वायर होगा इनफैक्ट, तो R बाई 8 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। तो R बाई 8 दूरी पर रखोगे तो फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा वो 4F के बराबर एक्सपीरियंस होगा। तो नोट डाउन कर लो। तो ये एक्सरसाइज जो कूलम्ब्स लॉ था उस पर डिस्कशन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो क्वेश्चन दिया था होमवर्क, वो आगे की क्लास में जो अगला लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे, और फिर आगे जो भी होगा उसको आगे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।